एक बार कहीं सभा हो रही थी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी से किसी ने बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया। क्या किया कि स्वामी जी आप हमको बताइए कि भारत राष्ट्र में कौन सी ऐसी नदी है जिस नदी का जल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने जरा भी समय नहीं लिया और मुस्कुरा करके कहा, सबसे श्रेष्ठ जल अगर किसी नदी का हमारे भारत राष्ट्र में है तो वो श्री यमुना मैया है। इतने में ही एक व्यक्ति खड़े होकर के कहने लगे कि आप क्या कह रहे हैं ये बात। भगवान शंकर के जटाओं से निकली हुई माता जटाशंकरी, अलकनंदा, भागीरथी, देव नदी जिसे कहते हैं, गंगा के होते हुए भी आपने श्रेष्ठ जल यमुना जी का बताया है। तो स्वामी श्री विवेकानंद जी मुस्कुरा गए सज्जनों, और मुस्कुरा करके उन्होंने उस व्यक्ति से एक बड़ी अद्भुत बात कही कि देखिए, जल हमारे भारत राष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ तो माता यमुना जी का ही है, लेकिन बात अगर गंगा की है तो अरे गंगा कोई जल नहीं है, ये कोई नदी नहीं है। गंगा तेरा पानी अमृत, ये तो अमृत है सज्जनों। देवों की प्यारी सुर में बहने वाली माता सुरसरी, आप देखिए, कल कल निनादनी माता पावन इतनी है, और हम लोग क्या करते हैं इस पावन माता गंगा के पास में आकर के स्नान के बहाने आते हैं, लेकिन अपने हाथों में साबुन लेकर के आते हैं, शैम्पू लेकर के आते हैं, कुछ तो बेचारे अपने वस्त्रों को लेकर के आते हैं, और जहां समय मिला तुरंत लेकर के वस्त्रों से पोंछना प्रारंभ कर दिया, तुरंत लेकर के स्नान साबुन से करना प्रारंभ कर दिया। अगर ऐसा ही स्नान करना है मित्रों, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गंगा को प्रदूषित और दूषित न करें, अपने घर में स्नान करें आप। ये माँ है, ये कोई साधारण जल नहीं है जो आपके शरीर के मैल को मिटाने के लिए बनी है। हमारे कर्मों की कालिक यहाँ मिटाई जाती है, हमारे पापों का क्षय किया जाता है। यहाँ हम अपने शरीर की कालिक मिटाने आ रहे हैं। आप गंगा जी में आओ, जरूर आओ, जैसे मैं श्री हरिद्वार में आया हूँ। यहाँ माता श्री गंगा के किनारे बैठ करके अद्भुत आनंद का मैंने अनुभव किया है। बंधुओं, आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी अगर माता गंगा के पास में जा रहे हो स्नान करने के लिए, अगर माता बुला रही है आपको, तो ऐसे स्नान मत करो। बड़े प्रेम भाव से, बड़े प्रेम से डुबकी लगाओ, एक बार डुबकी लगाओ, 2 बार, और जय गंगे कहो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा भाव लेकर के माता गंगा के पास आप आओगे तो माता गंगा सदैव आपकी रक्षा करेगी। जिस प्रकार एक माँ अपने बालक की करती है, माँ गंगा है सज्जनों। आप इसे अपनाएं, दूषित न करें, बड़े प्रेम से आए, स्नान करके जाएं, मन के पाप को और तन के द्वारा किए गए पाप को मिटा कर जाएं। श्री हरिद्वार आए, श्री गंगा जी में आए। जय श्री कृष्ण।